राधे राधे सभी को। आई होप स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम 8th क्लास का मैथ्स कर रहे थे, आज हम 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन वी हैव डन, आई नो, लेकिन आज हम लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, व्हाट शुड बी एडेड। आपने इक्वेशन, इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन नहीं गिवन है, आपने इक्वेशन बनानी है। आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, then we will according to a question. What should be added to twice a rational number minus 2/3 to get 5/6? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि हमें what should be added, should का मतलब चाहिए, क्या चाहिए, ऐड करना, किसमें, twice, twice का मतलब 2, और रैशनल नंबर, twice लेना है किसका, रैशनल नंबर का, इसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए so that we get 5/6. Again I am repeating the question. What should be added? क्या ऐड करना है? Twice a rational number. Rational number हमें given है -2/3. उसके twice में क्या ऐड करना है so that we will get 5/6. Simple. Now we will solve. -4/3 plus x is equal to 5/6. आपको पता है जो टर्म यहाँ पर माइनस की है वो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। इफ यू डोंट नो, 6 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। 6 को 6 से डिवाइड किया 5, प्लस 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 4 सा 8, योर आंसर इज 13/6। तो अगर हम -2/3 के ट्वाइस में 13/6 को ऐड करेंगे, वी विल गेट 5/6। दैट इज अवर आंसर। क्लियर? सब्ट्रैक्ट 1/3 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/6. what is the number? आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है। what is number? फिर what's the question? उसने का सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 फ्रॉम अ नंबर। सब्ट्रैक्ट 1/3 फ्रॉम अ नंबर, ये नंबर ले लिया x, उसमें से 1/3 को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट। जैसे जैसे दिया है ना वैसे वैसे करते रहो एंड यू विल गेट द आंसर। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से, यू विल गेट 1/6। कितना सिंपल है ना। सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 को नंबर में से, मीन्स x में से, मल्टीप्लाई करना है जो इसका रिजल्ट आएगा किससे, 1/2 से, एंड यू गेट 1/6। सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर x/2। माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। x/2 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमिनेटर विल बी एडेड 1/3, x इज इक्वल टू 2/3। दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। 5 into 2 parts. Divide 135 into 2 parts. That 1/3 of one part. That 1/3 of one part may exceed 1/5 of another. by 21. 1/5 of another by 21. ये स्टूडेंट्स डिवाइड 135 into 2 parts. 135 को 2 parts में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सपोज अगर एक पार्ट x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 135 माइनस x। क्योंकि अगर एक नंबर आपका 135 है टोटल, अगर एक आपका 50 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 135 माइनस 50। ठीक है, ये आपको पता चल गया मैंने कैसे लिखा, x एंड 135 माइनस x। उसने क्या कहा था, डिवाइड 135 into 2 parts। 135 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर एक x है तो दूसरा 135 माइनस x। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 135 माइनस 20। क्लियर? उसके बाद उसने क्या कहा, सच दैट वन पार्ट जो है वो 1/3 है। 1 part is 1/3। क्लियर? उसके बाद उसने क्या कहा, 1 part is 1/3। 1 part में एक्सीड 1/5 ऑफ अनदर। इसका 1/5 एक्सीड कर रहा है बाय 20। क्वेश्चन रीड कीजिए। डिवाइड 135 into 2 parts, 2 पार्ट्स ले लिए x और एक 135 माइनस x। इस तरह से लेना है कि एक पार्ट का 1/3, एक पार्ट का 1/3 ले लिया, ठीक है।
में एक्सीड, ये बढ़ रहा है किससे, 1/5 ऑफ अनदर, दूसरे का 1/5 लिया, कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड x/3 इज इक्वल टू 135/5 माइनस x/5 प्लस 21, 5 2 जा 5 3 5 7 जा, x/3 इज इक्वल टू 27 माइनस x/5 प्लस 21, इट विल बी x/3 माइनस x/5 इधर आके प्लस 27 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 48, एलसीएम लेंगे 15 दैट इज 5x प्लस 3x, 8x/15 इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 15 इंटू 48/8, 8 6 48, x इज इक्वल टू 90। अगर एक नंबर आपका 90 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 135 माइनस 90, दैट विल बी 45। क्लियर? टू एंगल इज centimeter, width is 5 centimeter, find the length। ठीक है, आपने क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, पेरीमीटर आपको गिवन है, विड्थ गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले निकालना क्या है, लेंथ। तो जो चीज निकालनी है, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स आपकी, 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका 20 है, 2 इंटू एल आपका x है, ये आपका 5 है। क्लियर? उसने कहा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ इज फाइंड द लेंथ। अभी क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 2x, 10 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 5। आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ द रूम इज, द लेंथ ऑफ रूम इज 5 मीटर मोर देन द breadth, perimeter is 90 meter, find the length and breadth। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। आपको सबसे पहले तो क्या गिवन है, गिवन है आपको लेंथ ऑफ द रूम इज 5 मोर देन द ब्रेड्थ। जो लेंथ है, अगर लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो उसने कहा लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है। क्लियर? तो हमने ब्रेड्थ ले लिया, लेट x। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, क्योंकि ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है तो 5 ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, अब हमारे पास पेरीमीटर कितने, 90, और हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हो जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू 2, लेंथ की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5 प्लस x, ब्रेड्थ की वैल्यू है, इन दोनों को किया 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 10। तो 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 4x, 80 इज इक्वल टू 4x एंड योर x वैल्यू इज 80/4 दैट इज इक्वल टू 20। अगर आपकी x 20 है, मतलब अगर आपकी ब्रेड्थ 20 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 20 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 25। क्लियर? I'll take the next one question। अब इसमें आपके 2 टाइप और रह गए हैं, we will do it in next video। Share with others, subscribe the channel, thank you।